का पॉपुलेशन है, अंदर पूरा गाँव बसा हुआ है। जी गाड़ी पार्क कर दी भाई यहाँ पे और अब चल चुके हैं, भीगते भीगते चलेंगे भाई साहब बारिश में। ये देखिए ये आज का भाई अपना मंदिर भाई। ये गाइड है, मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, ये गाइड भाई हमने इनको हायर किया है। उस जमाने में रहते थे 55,000। इसको खिला नहीं आता भाई गाइड भैया बता रहे कि उस समय में यहाँ पे 55,000 लोग रहते थे, तो अब भी यहाँ की आबादी 5,000 है। भाई साहब किला ही जिला है ये, किले के अंदर रहते हैं भाई लोग। जमाने में खेती बाड़ी यार क्या व्यू है यहाँ का, ये देखो भाई बारिश हो रही हल्की हल्की और ये व्यू देखो भाई साहब पूरा। अरे यार यहाँ पे पानी और भरा था, अभी गिर जाता मैं। भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये पुरानी चीज़ें यार यहाँ पे ना पहनने का भरा मिल जाएगा और भाई स्लिपरी बहुत है ये। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई साहब पूरा शहर कैसे दिखाई दे रहा भाई, व्यू देखो यहाँ का, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा, बारिश हो रही है उस टाइप कोहरा टाइप दिख रहा है दूर से भाई। तो ये लोग क्या है कि इस सिटी को छोड़कर फैलते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे चित्तौड़गढ़ जो है एरिया वाइज काफी बड़ा ये इधर पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सीमेंट प्लांट से मिला राजस्थान के अंदर जिंक जिप्सम वगैरह कोयला रिफाइनरी है, और सबसे ज़्यादा जो मस्टर्ड होती है बेस्ट क्वालिटी की वो राजस्थान में होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी की अफीम होती है वो इस मेवाड़ में होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का गेहूं होता है वो मेवाड़ में होता है। पहले राज्य नहीं थे, स्टेट नहीं थे, पहले रियासत थी, उसको बोलते साम्राज्य। तो साम्राज्य को एकीकरण किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश आज़ादी के बाद, तो फिर बने स्टेट। जैसे कि इसको बोलते हैं राजपूताना शासन। हरियाणा को पहले मेवात कहा जाता था, आज भी जैसे वहाँ पर मेवात कुछ हिस्सा है। बिल्कुल इधर मराठा साम्राज्य था, खानदेश था, मालवा था, सौराष्ट्र था, गुजरात था, ठीक है। ऐसे ये थे स्टेट थे भाई, दूर दूर तक देखोगे ना भाई, बारिश आ रही है ना, बादल से है। ये देखो बादल बादल ही उठ रहे थे, बाढ़ ऐसे जाते हैं भाई। देखो कैसे धुंध टाइप हो रही है ना, कोहरा टाइप करवाते हैं दीवारों का, जहाँ जहाँ से टूटी थी ये अटैक के अंदर, या जहाँ से लगता है कि दीवार वीक है या टूटने वाली है, उस जगह को प्लास्टर किया है लाइमस्टोन को पीस कर, चूना जो होता है उससे। तो ये दीवार सबसे मोटी दीवार है, इसकी चौड़ाई है लगभग 15 फीट। ये ऊपर वाली सबसे चौड़ी दीवार भाई, ये सबसे चौड़ी दीवार, ऊपर वाली सबसे चौड़ी दीवार। उसके बाद सेकंड ये है, फिर उसके बाद थर्ड दीवार है भाई यहाँ पे, फोर्थ हो रही, और भाई क्योंकि चारों दीवार यहाँ से दिखाई देती है भाई कंप्लीट। 3 बार हरा है, तो यहाँ पे जेंट्स लोग तो सब मारे गए युद्ध में। अब उनकी परिवार में जो भी लेडीज बची, यंग लेडीज, बहू बेटी, उन्होंने क्या किया, सामने वाले दुश्मन को सरेंडर करने की बजाय सुसाइड किया। और सुसाइड किया उन्होंने अग्नि के कुंड में, ताकि उन्हें जीते जी कोई सुन नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद डेड बॉडी भी किसी हाथ आना, इसको बोलते जोहर। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया कि भाई यहाँ पे जो यहाँ की लेडीज थी उन्होंने किया था अग्नि जोहर। भाई ये बताता है कि वो कितनी पतिव्रता थी भाई, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान रखा, क्योंकि भाई मुगल वगैरह होते हैं भाई बहुत क्रूअल थे उस टाइम पे। भाई उन्होंने जो यहाँ की रानी वगैरह और जो जितनी भी लेडीज़ थी उन्होंने अग्नि जोहर किया, ताकि जीते जी तो छोड़ो, मरने के बाद भी किसी भी दुश्मन को उनकी बॉडी हाथ ना लगे और छूटती रहे। वो सिर्फ अपने पति के लिए थी भाई, वो मतलब पतिव्रता थी। आज की भाई जनरेशन के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं है ना। ये अपने हमारे पुराने राजस्थान को दर्शाता है भाई, उस समय की पतिव्रता लेडीज़ को भी दर्शाता है। यहाँ का इतिहास भाई साहब, एक एक पत्थर, एक एक कलाकृतियाँ
भाई बारीकी से बताता है, चीख चीख के बोलता है कि जो डिपार्टमेंट जो है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये डिपार्टमेंट की स्थापना होती है 1951 के अंदर और लगभग 58 और 59 की समथिंग ये किला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है। तब से ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे जैसे कि रॉयल फैमिली थी, रॉयल फैमिली आज भी है पर वो इस किले के अंदर नहीं गई। रॉयल फैमिली यहाँ से शिफ्ट हुई थी अकबर के अटैक से पहले। लास्ट रूलर होते हैं यहाँ के जो आखिरी शासक, उन राजा का नाम था महाराणा उदय सिंह, यानी कि महाराणा प्रताप के फादर। उन्होंने इस किले को छोड़कर अपनी फैमिली को यहाँ से लेकर शिफ्ट हुए थे कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ के बाद कुंभलगढ़ कुछ समय यहाँ की मेवाड़ की राजधानी रही है अस्थायी तौर पर, टेम्परेरी। और उसके बाद राजधानी नियुक्त की गई उदयपुर, जिसको पहले कहा जाता था झीलों की नगरी, क्योंकि वहाँ पे पानी की झीलें ज़्यादा, चारों तरफ पानी और बीच में वो शहर बसा है, इसीलिए उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। और वो भी थोड़ा सा सेफ एरिया माना जाता है। लेकिन युद्ध कभी ख़त्म नहीं हुए, युद्ध कभी भी ख़त्म नहीं हुए। जिस तरीके से इतिहास के अंदर मुगलों को महान बताया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि लिखने वाले सारे मुगल। जैसे कि एग्जाम्पल पे 1540 के अंदर हुआ मलिक मोहम्मद जायसी, जिसने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, उसी के बेसिस पे मूवी बनी थी पद्मावत। बिल्कुल। तो जिस तरीके से रानी पद्मिनी को हाईलाइट किया गया इतिहास के अंदर, ऐसा बताया जाता है पुराने ग्रंथों के आधार पर कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी खुद एक किन्नर से प्रेम करता था। बिल्कुल। अलाउद्दीन खिलजी को यहाँ के साम्राज्य ने रसद सामग्री देना कर दिया बंद, क्योंकि उसने राजतंत्र में गलत कदम उठाया था, अपने चाचा को मारकर राजगद्दी हासिल की। तो बाकी के साम्राज्यों ने उससे बार्टर सिस्टम कर दिया बंद। तो अलाउद्दीन खिलजी पहली बार जब आता है तो हार जाता है, सेकंड बार जब आता है तब जीत जाता है। जीत जाता है तो सामने जैसे मान लीजिए जेंट्स लोग तो युद्ध में मारे जाते हैं। और गाड़ी का भी 40 रुपीज़ है। अगर 4 व्हीलर है, लाइट मोटर व्हीकल है तो उसका 40 रुपीज़ है, मिनी बस वगैरह है तो उसका 80 रुपीज़ है। और 3 व्हीलर बाइक ऑटो भी घूमते हैं यहाँ पर लोग, तो ऑटो का चार्ज 20 रुपीज़ है। आगे जा भाई ये आ चुका है अपना फर्स्ट पॉइंट। भाई सब लंगूर लंगूर है यहाँ पे यार। ये लंगूर के देखो इतने बड़े खुद नहीं होते, इतने बड़ी पूंछ होती है। 2 पार्ट थे पुराने, एक मेवाड़ और दूसरा मारवाड़। इसको अगर यहाँ की आम भाषा में अगर बोला जाए तो आंवला और बावला। आंवला का मतलब ग्रीन पार्ट मेवाड़, बावला यानी बबूल के पेड़ जहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जहाँ पर डेजर्ट है, वो मारवाड़। पक्का कर दिया। भाई पहले सारा रास्ता कच्चा था, गवर्नमेंट ने इसको पक्का किया है। ये देखो स्लिपरी है ये। लीजिए एंटर हो चुके हैं भाई किले के अंदर। ये देखो बारिश हो रही है, वनस्पति है, जंगल है, उस हिसाब से क्या है। और देखिए इंसानों से पहले यही हुआ करते थे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि जहाँ जहाँ पर अरावली रेंज दिखेगी आपको, अरावली की पहाड़ियाँ, वहाँ पर आपको दिखेंगे लंगूर। ये ग्रे लंगूर बोलते हैं इनको, ग्रे लंगूर, जिनके फेस ब्लैक होते हैं और जो बंदर होते हैं उनके फेस रेड होते हैं। ये सीधे होते हैं, हाँ ये सीधे साधे हैं, पब्लिक को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। हाँ अगर आपके पास कोई खाने का चीज़ है तो आप निकल ले। हमने 7 गेट होने का एक बहुत बड़ा कारण है, सूर्यवंशी राजपूतों ने इस किले को संभाला है, इस किले पे रूल किया है। और मेवाड़ की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ इस मेवाड़ की रक्षा करना नहीं था, अखंड भारत की रक्षा करना था। यहाँ का इतिहास सभी जगह से, मतलब सभी जगहों का इतिहास जो है वो यहाँ से जुड़ा है, यहीं से सब राजा निकले हैं। ये अंदर वाला पार्ट है, ये एरिया एक तरह से उस जमाने का पूजा स्थल कहलाता है। हाँ सामने पूजा होती है सूर्य भगवान की, यहाँ से होता है सनराइज। अगर मौसम खराब होता है तो यहाँ पर एक सोने का सूरज लगा दो, उसकी पूजा की जाती है, लेकिन सूर्य पूजा होना कंपल्सरी। लेडीज यहाँ पे पूजा करती थी, पर्दा प्रथा होता था इसलिए महल के अंदर ही। और जेंट्स लोग जाते थे किले के मेन गेट पर, जिस गेट का नाम है सूरज पोल, और वो रखा गया है ईस्ट में। ठीक है, यहाँ से सनराइज होता है तो मेन गेट पर जाकर सूर्य भगवान की पूजा करना, ढोल नगाड़े बजाकर उनका स्वागत करना, और वहीं पे उनको मतलब जल अर्पित करना, और फिर आकर राज्यसभा का आरंभ करना। तो वहाँ पे सूर्य देव की पूजा, यहाँ पे 7 घोड़ों की पूजा, 7 घोड़ों की। ये 7 पिलर बने हुए हैं, आप देखिए अंदर चल के यहाँ पे ये 7 पिलर हैं, और इस 7 पिलर के ऊपर मतलब इनसे 7 रियल के घोड़े बांध के उनकी पूजा की जाती थी। यहाँ पे जो जैसे ये पिलर है, ये टोटल 7 पिलर हैं, यहाँ पे रियल घोड़ों की पूजा की जाती थी। ये लीजिए जो भैया अभी बता रहे थे लंगूर,
ये छिप रहा है देखो बारिश से। आवाज इतना सा बंद होता है साइड में बोलने से। सही बात है यार। बीच में आवाज इको होता है अरे हाँ साइड में नहीं होता। भाई सही कह रहे हो। हाँ गूंज रही है यहाँ पे। यहाँ से बोल रहा हूँ, दरवाजे में आवाज है लेकिन जब मैं बीच में बोलूंगा तो आवाज गूंज रही है भाई चारों तरफ। ये उस जमाने जबकि ये खुला है ओपन एरिया चारों तरफ से। हेलो। इसकी बनावट बिल्कुल यार साइड में खड़े हो रहे तो बिल्कुल हो रहा है यार ये तो। हेलो हेलो तो चारों तरफ से हेलो, आवाज लग रहा है। हेलो। और ये क्या 10 डायरेक्शन में होगी ना ये 10 दिशा है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो इसको बोला जाता है नगार कक्ष और किताब में इसको नाम दिया गया है नौबत खाना। ये है भाई नगाड़ कक्ष हमारा। और अभी हम इस जगह जा रहे हैं जहाँ पर एक माँ ने दूसरे की संतान को बचाने के लिए अपने खुद के बच्चे को बलि चढ़ा दिया और उस लेडी का नाम है पन्ना धाय जी, जिनको दाइमा कहा जाता है। महाराणा प्रताप के फादर उदय सिंह जब लगभग 7-8 साल के थे तो उन्हीं के बड़े फादर पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र था बनवीर, जो उदय सिंह को राजगद्दी की लालच में मारना चाहता था। तब पता चला पन्ना भाई को, तो पन्ना भाई ने क्या किया, जहाँ पर उदय सिंह सो रहे थे वहाँ पर उन्होंने कुंवर उदय सिंह के कपड़े अपने बच्चे को पहनाकर वहाँ पर सुला दिया और उदय सिंह को एक सुरंग के रास्ते से नौकर के हाथ बाहर भिजवा दिया। यहाँ से उनको भेजा गया कुंभलगढ़ और कुंभलगढ़ के बाद उनको बिजुलिया भेजा गया। फिर बड़े होने के बाद वापस यहाँ पे उनका राज तिलक हुआ। अभी यहाँ से मंदिर एंटर करने वाले हैं, सुरक्षित बाहर भेजा गया और वही सुरंग यूज होती थी उस जमाने में राज परिवार के लोगों को आने जाने के लिए। सीक्रेट वे जो होता है ना, गुप्त रास्ता। ये टनल बहुत बड़ी है, यहाँ से 2 जगहों पर निकलती है। पहला 1 से 1.5 किलोमीटर किले के बाहर फॉरेस्ट के अंदर जंगल में निकलती है, जो कि सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात ये रास्ता यूज़ किया जाता था राज परिवार के लोगों के लिए। और यही सुरंग से राज परिवार की जो भी लेडीज़ होती है ना, वो पर्दा पर्दा होने की वजह से नहाने जाती थी वाटर टैंक पर, जो आगे हम देखने वाले हैं। राजाओं के बेडरूम जी, उस जमाने का 3 BHK अपार्टमेंट है ये, जो कि वापस से रिस्टोर हुआ है। ये सारे कंस्ट्रक्शन जो देखेंगे आप, जिन पत्थरों में बड़े स्टोन यूज किए गए हैं ये पुराने स्ट्रक्चर हैं, और जिनमें छोटे पत्थर हैं, चूना लगा है, ये सब बातें हैं 1958 के बाद। ये सब रिस्टोरेशन किए हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सेंट्रल वाला पार्ट जो कि रूम कहलाता है उस जमाने का, और लेफ्ट राइट पर बच्चों के कमरे हैं। ये कमरे हैं बच्चों के, ये लेफ्ट राइट में, और ये रिस्टेशन वाला मान ये बेडरूम में राजा रानी का। भाई यहाँ पे राजा रानी का रूम था और यहाँ पे था ये बच्चों का रूम, तो इस साइड में भी बच्चों का ही रूम था। उस समय का 3 मंजिला 3 BHK है। ये देखो 2 मंजिला गुम्बद टाइप में, ये जो गुम्बद टाइप में है ये भाई दिए वगैरह लगाने के लिए जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ऊपर ब्राउन मंकी वगैरह है। ये देखो बाहर अगर टेम्परेचर 45 है तो यहाँ पर उसका आधा होगा, ये ठंडे रहते हैं। एक तो वास्तु का कारण, दूसरा जो दीवार की थिकनेस मोटाई। इसलिए ठंडे रहते हैं। और इसका एक कारण और था जो कि भाई चूना मिट्टी से बना हुआ है, इस वजह से भी ये थोड़े ठंडे रहते थे। बाहर देख लो बारिश के अंदर क्या हालत हो रखी है। शर्ट अगर कुछ गिली होती है भाई उस जमाने वीडियो को में, लाइक कर दो, ऐसे नहीं चलेगा उस सिस्टम। जमाने यहाँ पे नहीं, अभी जहाँ पर हम जा रहे हैं अच्छा। इधर साइड से निकल रहे, ये क्या था इस साइड में, ये सब कुछ बताएंगे, हर स्टोरी का सस्पेंस है। भाई सस्पेंस है तो आखिरी तक बने रहो। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक करोगे तभी आगे वीडियो बनेगी मेरे भाई, वरना जा रहे हैं वापस क्योंकि बारिश आ रही है बहुत तेज, बारिश में वीडियो बना रहे हैं। सस्पेंस है, अगर वीडियो को लाइक करोगे तो आगे वीडियो बनेगी, सस्पेंस आपके सामने खोला जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड, खींच दो सिस्टम, लाइक कर दो, सब्सक्राइब मार दो, वीडियो फटाफट से। और सामने एक देखिए, इसी धुएं के अंदर एक टावर दिख रहा है, सामने एक बिल्डिंग, जो कि पूरे स्टेट राजस्थान का सिंबल है। इसे कहा जाता है टावर ऑफ विक्ट्री। और जहाँ पर हम अभी रुके हुए हैं ये जगह कहलाती है उस जमाने का असेंबली हॉल। इसको बोला जाता है राज दरबार, लेकिन मुगलों ने इनके नाम रखे हैं दीवाने आम, दीवाने खास, क्योंकि हिस्ट्री राइटर जितने हुए सारे मुगल हुए, तो उन्होंने अपने हिसाब से इन चीज़ों के नाम रखे हैं। देखिए, देश के अंदर कोई भी निर्माण मुगलों ने नहीं करवाया। जो चीज़ पसंद आई, ये मेन मुख्य जगह है जहाँ पे महाराज की गद्दी लगती है,
ये वाली इस जगह, यहाँ से राजा का फेस रहता है सामने की तरफ, प्रजा की तरफ, नीचे जनता के बैठने का स्थान। नीचे जनता रहती थी, यहाँ से सुनवाई करते थे वो सारी। यहाँ पे भाई अगर राजस्थान में किसी भी राज्य का नाम किसी मुगल के नाम पे नहीं है तो उसका कारण सिर्फ एक महाराणा प्रताप है, सिर्फ उन्हीं की वजह से। कोई भी कंस्ट्रक्शन वगैरह भाई मुगल वगैरह के द्वारा नहीं करवाई गई, सारे हमारे राजपूतों के द्वारा करवाई गई है, सारे हमारे हिंदू राजाओं की वजह से। बस मुगलों ने तो यहाँ पे शासक किया है भाई, फूट डाली और शासन किया, छल कपट किया बस उन्होंने हमारे साथ। जैसे कि एक हो गया एरिया फ्रंट का, एक एरिया हो गया लेफ्ट और एक एरिया हो गया राइट। तो लेफ्ट और राइट का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, जो कि आजकल की हम बॉलीवुड फिल्मों के अंदर सुनते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को बताता है कि ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड का मतलब होता है ताकत, राजा का बल। तो यहाँ से लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये है राजा के फैमिली मेंबर्स, यानी कि ओनली जेंट्स, जिसमें उनके भाई, उनके पुत्र, उनके बैठने का स्थान। इधर वापस लेफ्ट साइड में 2 स्टेप जा रहे हैं, ये 2 चेंबर हैं उस जमाने के, जहाँ पर बैठते हैं सेनापति। राइट हैंड पर राजाओं के एडवाइजर, सलाहकार, इस जगह सीधे बोला जाता है चारण, जो लिखने का भी काम करते हैं, क्योंकि हम भी राइट हैंड से ही लिखते हैं। तो ये राइट हैंड पर, और इधर का ऊपर वाला पार्ट जो है ये है उस जमाने का मंत्रालय, जहाँ पर अलग अलग सामंत मंत्री जो है वो लोग बैठते थे। आगे चैम्बर उनके बैठने के हैं। ये एरिया पूरा ऊपर से कवर रहता है, जिस तरीके से हमने अभी उसके अंदर इकोसिस्टम चुना था उस तरीके से यहाँ पर भी होता है। इसमें अनाउंसमेंट करने का जो काम होता है वो करते हैं भाट, उनका स्थान ही है, यहाँ बैठ के जो करते हैं। और ये देखिए सामने जैसे टेम्पल का स्टोन यहाँ पे यूज़ किया गया है, टेम्पल नहीं है ये। और इसके ऊपर वाला पार्ट जो है उस जमाने का महिलाओं का, जैसे कि फीमेल क्वार्टर्स कहलाते हैं ये, जनाना महल। ठीक है। और अभी यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से वापस वही शहर हमें दिखेगा जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था शहर का, वो नज़ारा देखा था हमने यहाँ के चेक पोस्ट के ऊपर से। और ये देख रहे हैं रॉयल फैमिली के पैलेस। बिल्कुल सब कुछ वैसा वाइट ही वाइट दिखाई दे रहा है। और इस साइड देखो अपने इंडियन फ्लैग, भाई बारिश का हो रहा है भाई, सारा सारा कोहरा वगैरह छा रखा है। राणा सांगा उनके बेटे थे भोजराज, उनके साथ मीराबाई का शादी हुआ। तो राणा सांगा नाम नहीं, जब युद्ध के मैदान में राणा सांगा का नाम अनाउंस होता था तो आधी सेना सरेंडर कर देती। वो राणा सांगा थे जिनके शरीर के ऊपर 80 घाव थे, एक आंख नहीं। तो युद्ध में 2 बार हरा। फर्स्ट मुगल अंपायर, पहला युद्ध होता है पानीपत में 1526 इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर में 2 बार राणा सांगा जीत जाते हैं। तीसरा युद्ध बाबर चीटिंग से जीतता है। जब सेना रेस्ट कर रही होती है तो रेस्ट करती हुई सेना पर अटैक करवा देता है। तीसरे युद्ध में तीसरी लड़ाई में बयाना खानवा भरतपुर में आता है। उसी खानवा में दूसरा लड़ाई जीत चुके थे। और तीसरा युद्ध जब जैसे कि युद्ध को विराम दिया जाता है, उस समय मीलों दूर पैदल चलना, वाहनों को लेकर चलना, उनको अपने हाथ से धक्का देकर खींच के ले जाना, और फिर इतनी मशक्कत के बाद में सामने वाली दुश्मन फौज से लड़ना। वेस्टर्न सीट का जो यूज़ की जाती है वो सीनियर सिटीजन के लिए, बिल्कुल जिनको घुटनों की दिक्कत होती है उनके लिए वेस्टर्न सीट का आविष्कार हुआ। लेकिन उससे पहले भी क्या है कि जैसे कि जिस तरह के वॉशरूम होते थे वो कैसे होते थे अभी हम देखेंगे। हमारे देश में बहुत कुछ था। ये एक अनकही बात कही जाती है कि विदेशों ने हमारे देश को जीना सिखाया है। वो क्या सिखाएंगे, वो तो खुद चोरी करके यहाँ से सब चीज़ें इंस्पायर हुई है। ये उस समय के वॉशरूम टॉयलेट्स हैं, देखिए आप, मतलब कि उस जमाने में सारी फैसिलिटी अवेलेबल थी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। और ये बात है 8th सेंचुरी में। ये मीराबाई का ससुराल है। यहाँ पे मैं आपको दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ, मीराबाई का ससुराल कहलाता है ये। लेडीज डिपार्टमेंट सामने जो भी हमने कक्ष देखे थे, जहाँ पर उदय सिंह सो रहे थे, वहाँ पर उन्होंने पन्ना भाई ने अपने बच्चे को सुलाया चंदन को। उदय सिंह को जो टनल देखी थी हमने वहाँ पर, तो शुरुआत बताई जाती है कि 7th सेंचुरी लगभग 7वीं सदी के अंदर इस किले को बनाना प्रारंभ किया था। और फर्स्ट जो फाउंडर थे इस किले के, उन राजा का नाम बताया जाता है चित्रांगद मौर्य। उन्हीं के नाम से इस जगह को नाम दिया गया चित्रकूट। और उनके बेटे राजा मान मौर्य ने इस किले की राजगद्दी सौंपी एक राजपूत के हाथ, जो इस किले के पहले शासक थे। और उस राजा का नाम भारत में ही नहीं, बाहर विदेशों में भी आज भी बड़ी सम्मान से लिया जाता है। उन राजा का अगर असली नाम देखा जाए तो वो था काल भोज।
लेकिन वो इतिहास में जाने जाते हैं बप्पा रावल के नाम से। बप्पा रावल। और बप्पा रावल एक नाम नहीं, ब्रांड थी। बिल्कुल। बप्पा रावल ने उस जमाने में 7 कंट्रीज को हराया था, क्योंकि देश पर पहला जो आक्रमण करता है मोहम्मद बिन कासिम, और वो हमला करता है सिंधु नदी पार करके सिंध पर। वहाँ के राजा दाहिर को हरा देता है, उनको मार देता है, उनकी बेटियों को उठाकर ले जाता है। तो ये सिलसिला वहाँ से शुरू होता है कि देश के अंदर बाहरी देश के मुस्लिमों का आक्रमण करना, यहाँ की बहू बेटियों को उठाकर ले जाना और रेतीले इलाकों में ले जाकर नीलाम करना, बाजार लगाकर, वो भी विदाउट क्लोथ। और ये चीज़ अगर यकीन नहीं होता है तो इस चीज़ के बारे में काफ़ी खास शब्दों में लिखा हुआ है। हमारे राजस्थान के ही एक राइटर है ओमेंद्र रत्नू, उनका बुक अवेलेबल है अमेजोन के ऊपर, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म। उसके अंदर ये सारी चीज़ डिटेल में लिखी हुई है इस मेवाड़। क्या नाम है बुक का? ओमेंद्र रत्नू जो है राइटर है, और बुक का नाम है महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म। सहस्त्र वर्षों का धर्म। मंदिरों में पूजा पाठ बंद करना, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाना, जजिया कर लगाना, कोई जनेऊ नहीं पहनेगा, चोटी नहीं रखेगा, तिलक नहीं निकालेगा, मंदिर की घंटी नहीं बजाएगा, ऐसी काफी सारी चीजें होगी है मतलब हमारे इतिहास से जो खत्म करना, जो कि इतिहास में हमें नहीं बताई गई। बिल्कुल नहीं बताइए। क्योंकि देश के आज़ादी के बाद जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, आप लिस्ट में नाम देख सकते हैं कौन कर रहे हैं। तो गाइड बता रहे थे अभी कि बुक है हमारे हिंदू इतिहास के बारे में बताया गया, जिसमें सारे के सारी चीजें कि मुगलों ने हमारे ऊपर कैसे, इस मेवाड़ का जो भी मतलब कि मुगलों ने कैसे कैसे अत्याचार वगैरह किए, जो भी कुछ किया, ये बुक है भाई, वो अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये है कंप्लीट, इसका नेम वगैरह ऊपर आप देख सकते हो। ये देखो, ज्यादा नहीं है भाई, 360 की है, लेकिन इसमें जो आपको ज्ञान मिलेगा ना भाई, एक बार पढ़ के जरूर देखना। सच्चाई है बिल्कुल। आपको एक चीज देखने को मिलेगी यहाँ का असली कंस्ट्रक्शन, जो कि इंटरलॉक सिस्टम से बिल्ड होता था। अपर पार्ट जो है ये सब डिपेंड किया हुआ है। और इसमें आप देखेंगे एक मूर्ति लगा है, आज शुक्रवार है, माता अन्नपूर्णा का दिन है, अन्नपूर्णा देवी का मूर्ति है, जय माता। जो कि 8 सेंचुरी का है। 8वीं सेंचुरी का? हाँ भाई कितना नाम बताया मैंने आपको, बप्पा रावल। हाँ जी, उनके नाम से आज भी पाकिस्तान का प्रमुख शहर जाना जाता है रावलपिंडी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्राइंडर मशीन, एक और मशीन बोल सकते भाई, ग्राइंडर मशीन है। चूना पीसने क्योंकि भाई पहले टाइम में किले वगैरह चूना से ही बनाए जाते थे। सारे इसके अंदर रखे जाते थे। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एम्प्लॉयज, रिकॉर्ड एंड करेंसी। अंदर अभी कुछ बचा नहीं है क्योंकि मुगल सारा लुट कर ले गए। अच्छा, बैंक भाई साहब देखो, बैंक है गोल इतना बड़ा बैंक है भाई ये, भाई साहब टूटा हुआ बोल सकते हो, पर यहाँ का इतिहास जो है वो पावरफुल रहा है, क्योंकि यहाँ के राजाओं ने कभी भी किसी दुश्मन को सरेंडर नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये है बड़ी फौज। और किसी भी दुश्मन ने जिस तरीके से बिहेव किया, उसको वही चीज दुगनी लौटाई गई, चाहे वो सम्मान हो या कुछ भी। बोलना भैया, जिसके पास मतलब जिसके पास कोई नहीं तोड़, मतलब इसका वो है गढ़ चित्तौड़। इसका नाम अगर असली देखा जाए तो वो है पहला चित्रकूट। अगर आप किले के फ्रंट साइड से आते हो तो भाई ये पड़ता है अपना फ्रंट एरिया, भाई ये किले का बेस है। और जैसे हम आए हैं भाई पीछे की साइड से, उस साइड से आते हो तो भाई ये पड़ेगा आपका सबसे लास्ट। और पीछे जो पोल आया था वो था भाई अपना सबसे फर्स्ट। अगर आप आगे से आते हो, उस पीछे से आते हो तो भाई वो सबसे लास्ट पोल है। तो अभी फिलहाल चलते हैं अपने मीराबाई के महल में, जहाँ मीराबाई रहती थी, वहाँ पे चल के और वहाँ का इतिहास आपको अच्छे से बारीकी से बताते हैं। या यहाँ पे आ चुके हैं और ये है मीराबाई का मंदिर। भैया यही है ना मीराबाई का मंदिर? भैया ये मीराबाई का मंदिर है और यहाँ पे टोटल 113 मंदिर है, छोटे और बड़े मिला के। और भाई ये देखो लोकेशन, और बारिश हो रही है ऊपर से, वाओ भाई मजा आ गया। ये है मीराबाई का मंदिर, भाई साहब कितना अच्छा लग रहा है यार, ये एक नंबर भाई। देखो पूरा का पूरा भाई साहब एकदम साफ सुथरा, और कितने कलाकृतियां वगैरह देखो यहाँ की उस समय की बनाई हुई, कितनी अच्छी कलाकृतियां हैं यार। ये देखो चारों तरफ की हरियाली वगैरह, और बारिश हो रही है भाई। और पीछे भाई एक और है मंदिर, ये भी अभी गाइड भैया आपको, हम गाइड भैया के पास जाते हैं, गाइड करेंगे हमें अच्छे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे वीडियो में, फुल डिटेल के साथ आएगी भाई पूरी वीडियो। इसलिए चैनल को भाई कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। लीजिए भाई
चढ़ने लगे हैं सीढ़ियाँ। आप यहीं पर जो मैं चाहता हूँ भैया, ये है सीढ़ियाँ मीराबाई के मंदिर की। ये देखो, लीजिए हो चुके हैं एंटर, और अंदर आते के साथ कुछ ऐसा सा दृश्य है। एक मंदिर, छोटा मंदिर, दूसरा ये रहा, और तीसरा मंदिर वहाँ पे है। और यहाँ पे जहाँ तक मुझे फोटो देख के लग रहा है वो है भाई गणपति बप्पा की मूर्ति। और ये देखो भाई, क्या कला करती हैं भाई, क्या कला करती हैं भाई। बस यही चीज़ है जो दर्शाती है हमारे पुराने इतिहास को। भाई कितने एडवांस थे वो लोग भाई, इतने भारी भारी पत्थर वगैरह बिना किसी मशीनरी के लगाना, उनमें इतनी बारीकी से कलाकृतियाँ वगैरह बनाना। भाई आज की एडवांस मशीन ने फेल है, के आगे नहीं बना सकते भाई, इस लेवल की चीज़ें नहीं बना सकते हैं। और ना इतने साल वो रुकेंगे, हम बना तो फिर भी लेंगे एक बारी, इस लेवल पे तो फिर भी नहीं बना पाएंगे। लेकिन इन चीज़ों को इतने साल तक के रखना भाई आम बात नहीं है। और ये देखो बारिश कैसे आ रही है, और ये देखिए मंदिर वगैरह भाई, सब कुछ भाई मन मोह लिया, रोम रोम खुश हो गया भाई ये सब चीजें देख के। 734 के अंदर बप्पा रावल जब इसके अंदर मूर्ति थी, विष्णु भगवान के 3rd अवतार होते हैं वराह, वो मूर्ति इसमें लगाया गया। अलाउद्दीन खिलजी के अटैक में ये मंदिर टूट जाता है और इसके अंदर जो मूर्ति होता है खंडित हो जाता है। हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति का पूजा नहीं करते हैं, तो बाद में मूर्ति रिप्लेस होता है। अभी इस मंदिर में आप जो मूर्ति देखते हैं वो है राधा कृष्ण और बलराम भगवान कृष्ण के बड़े भाई। तो इसी के सामने आप देखते हैं ब्लैक स्टैचू छतरी के अंदर, जो कि भगवान विष्णु का व्हीकल है, गरुड़। इंडोनेशिया जिसे मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, वहाँ का नेशन सिंबल गरुड़ है। वहाँ की एयरलाइन गरुड़ के नाम से चलती है। और विष्णु गरुड़ का सबसे बड़ा मूर्ति भी इंडोनेशिया के अंदर है, बाली। इस मंदिर का आप शेप देखिए। आगे का पार्ट जो है गुजरात के सोमनाथ मंदिर से इंस्पायर, पीछे वाला पार्ट उड़ीसा जगन्नाथपुरी, और मिडिल पार्ट नासिक त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंग। वो ब्लैक स्टोन है, ये सैंडस्टोन है। और इससे पास में एक छोटा जो मंदिर देखते हैं आप, मीराबाई, जिनको भगवान कृष्ण की संत कहा जाता है, जिन्होंने मीराबाई ने भगवान कृष्ण से भक्ति प्रेम किया। इसी मंदिर में मीराबाई को मारने की कोशिश की गई। राज परिवार द्वारा जहर भेजा गया खीर में डालकर, जो अमृत में बदला। फूलों की टोकरी में सांप रख के भेजा, जो फूलों की माला में कन्वर्ट हुआ। और अभी जो आप स्टेचू देखते हैं, ये स्टेचू लगा है 2001। ये मूर्ति बन के आता है कलकत्ता से, मैनेजमेंट द्वारा ये मूर्ति स्थापित किया जाता है। पीछे बैठे हैं मीराबाई और सामने बैठे हैं गिरधर गोपाल। ये पहला मंदिर भारत का जहाँ पर भगवान के साथ इंसान की मूर्ति, और ये भगवान कृष्ण के साथ राधा जी या रुक्मिणी नहीं है, मीराबाई की। और ये देखेंगे मीराबाई के गुरु जो बनारस के रहने वाले थे, संत रविदास। इन्होंने ही मीराबाई को कृष्ण भक्ति का ज्ञान दिया। उनके फुटप्रिंट्स है। थोड़ा सा आगे आकर देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपको एक स्टेचू दिखता है जो 5 तत्वों से बना है, वायु, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। किसी भी डायरेक्शन से घूम के देखेंगे तो मुंह, हाथ, हर तरफ से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। ये है अपना मीराबाई का मंदिर। ये पहला मंदिर है ऑल ओवर इंडिया का जहाँ कृष्ण भगवान के साथ मीराबाई का मंदिर है। पहला है ये पूरा ऑल ओवर इंडिया का जहाँ पे भगवान के साथ किसी इंसान को दिखाया गया है। ये देखिए, और ये देखिए यहाँ की कुछ कलाकृतियाँ वगैरह। ये देखिए जी, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़। यह वही मंदिर है जिसमें अपने इष्ट देव गिरधर गोपाल की सेवा, पूजा व कीर्तन किया करती थी। यहीं पर विश्व अमृत में हो गया था भाई साहब। मंदिर है, ये देखिए, ऊपर से देखिए, चारों तरफ से मंदिर देख लीजिए भाई, बहुत अच्छा। और इस साइड में देखिए दृश्य बिंदु के महारा नागौर क्या है भैया, ये जो भी है भैया आप अच्छे से पढ़ लेना, इतना टाइम नहीं है कि भैया आपको एक चीज़ पढ़ के बताऊं। और ये देखिए बनाया था ना मंदिर बप्पा रावल ने जी। अच्छा, उस समय ये बड़ा मंदिर था। 1303 में मूर्ति खंडित हो गई, मूर्ति रिप्लेस की गई राधा कृष्ण बलराम की, और मंदिर का नाम है कुंभ श्याम मंदिर। कुंभा ने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो कुंभा का बचपन का नाम होता है कुंभ, और भगवान कृष्ण का बचपन का नाम होता है श्याम, इसलिए इस मंदिर का नाम रखा गया कुंभ श्याम। ठीक है।
भाई साहब जो मैं आपको बोल रहा था कि पुराने समय की कलाकृतियाँ, ये देखो भाई, छत पे भी देखो ना भाई, ये दिखाता है उस समय के इतिहास को कि कितने एडवांस कारीगरी थी, क्या क्या सिस्टम था। ये देखिए भाई, और आज तक ऐसे की ऐसे खड़ा है भाई। ये उस टाइप की कंस्ट्रक्शन कितनी मजबूत हुआ करती थी कि आज तक बिल्कुल प्रॉपरली खड़ा हुआ है ये मंदिर। ये देखिए भाई, क्या कलाकृतियां वगैरह हैं भाई। ये हो आ चुका है अपना एक और छोटा मंदिर, यहाँ का सबसे छोटा मंदिर। ये तीनों मंदिर में सबसे छोटा मंदिर ये है। और भाई साहब बारिश ही भाषा खतरनाक ही आ रही है कुछ। चलिए चलते हैं बाहर, और हालत देख रहे हो भाई। वीडियो बनाना भाई आसान नहीं है, सिस्टम हो कटना पड़ता है पूरा। ऐसे कहा जाता है विजय स्तंभ, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और भगवान शिव के डमरू का आकार से दिया गया था, लेकिन वो आकार बिगड़ चुका है क्योंकि इसके ऊपर बिजली गिर गई। अच्छा जी। लास्ट वाला जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर बिजली गिरने की वजह से टॉप फ्लोर डैमेज हुआ, उसको वापस रिपेयर किया गया, थोड़ा सा कंजस्ट हो गया। नीचे से ब्रॉड है, बीच में से नैरो है, ऊपर से ब्रॉड है। इस टावर को बिल्ड किया था यहाँ के महाराज, जिनका नाम है महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा भी एक तरह से इतिहास में अपनी एक अलग छवि रखने वाले राजा थे, जिन्होंने राजस्थान के अंदर लगभग 32 किलो का निर्माण और मरम्मत करवाया। और आज भी किला उन्हीं के नाम से जाना जाता है, कुंभलगढ़, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनमें से एक ऐसी कहानी हुई है जिसमें कि मालवा से, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, मालवा से महमूद खिलजी का संदेश आता है युद्ध के लिए महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा यहाँ से जाते हैं मध्य प्रदेश, और वहाँ पर एक जगह है सारंगपुर, जहाँ पर महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में भीषण युद्ध होता है। उस युद्ध में महाराणा कुंभा जीत जाते हैं। युद्ध में जीत जाते हैं, महमूद खिलजी को वहाँ से बंदी बनाकर यहाँ पर लाया जाता है, कुछ महीने कैद रखा जाता है, लेकिन बाद में वापस जिंदा छोड़ दिया जाता है। तो जिंदा छोड़कर करते हैं गलती। महमूद खिलजी वापस इस किले पर हमला करता है गुजरात के सुल्तान अहमद शाह के साथ मिलकर, जिसके नाम से बसा है अहमदाबाद शहर। अहमदाबाद को पहले कहा जाता था कर्णावती, और उससे पहले कहा जाता था असावली, जहाँ पे भीलों का साम्राज्य था। उन्हीं महाराणा कुंभा ने इस टावर को 2 स्टेट जीतने की खुशी में 1440 में निर्माण कार्य शुरू किया, और 1448 के अंदर ये कंप्लीट हुआ, यानी कि बनने में लगते हैं इसको 8 साल। और उस जमाने में इस टावर को बनाने में पैसा खर्च होता है 90 लाख रुपए। 90 लाख रुपए उस टाइम पे। और ये 9 ग्रहों से इंस्पायर है। 9 प्लैनेट के अकॉर्डिंग से बनाया गया है, 9 मंजिल, 9 स्टोरी। इसकी खास बात कि इसको उस जमाने में बनाया है विदाउट नींव, कोई नींव नहीं, इसका नींव नहीं, फाउंडेशन नहीं। वाह, मान गया। क्या गजब की कारीगरी होती थी भाई उस वक्त। पूरे स्टेट राजस्थान का सिंबल कहलाता है। फर्स्ट राजस्थान पुलिस, जितने भी पुलिसकर्मी देखेंगे राजस्थान में यूनिफॉर्म में लेफ्ट साइड कंधे पे टावर का लोगो रहता है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी रैंक पर हो। दूसरा स्टेट में एनसीईआरटी का जो लोगो रहता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, यही टावर जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें जो किताबें आती हैं उनके पहले पेज पर इसका फोटो रहता है, लोगो रहता है। और खेल प्रतियोगिता में भी यही टावर जो है मेटलिक टावर गिफ्ट दिया जाता है मेडल के तौर पर, फर्स्ट प्राइज। इसलिए इसके राजस्थान का गौरव और मेवाड़ की शान का है। अभी यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। जय सिया राम। भैया नींद आ गई तुमको? जय बजरंग बली। भैया ये क्या बने हुए हैं यहाँ पे कांटे टाइप में, क्या? ये कबूतर नहीं, बंदरों के लिए, बंदरों के लिए, इन्हीं के लिए। और ये क्या है कि सक्सेस नहीं, इसके ऊपर बैठ के क्या है कि तो ये छोटे बच्चे भाई यहाँ से उतर रहे हम नीचे, और ये देखो भाई यार सामने का व्यू। एक तो बारिश की वजह से भाई इतना अच्छा व्यू हो रखा है, इतना अच्छा व्यू हो रखा है ना, बस फोन की हालत खराब हो रही है। फोन रो रहा है कि भाई क्या कर रहे हो आज मेरे साथ, नहला भी रहे हो, परेशान भी कर रहे हो वीडियो बना के, लेकिन कोई बात नहीं भाई, खींचेंगे सिस्टम। ये देखो आगे मंदिर, इस साइड में भाई चलेंगे मंदिर में, अपने गाइड जा रहे हैं आगे। और भाई साहब क्या खूबसूरत साम्राज्य खड़ा किया था यार उस समय के महाराजाओं ने भाई। एक तो भाई ये वीरता की शैली है भाई सारी, एक एक कण कण यहाँ का, एक एक पत्थर यहाँ की वीरता को चीख चीख के बता रहा है भाई, कि यहाँ के वीरों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन किसी के सामने झुके नहीं। और यहाँ के जो राजा हुए हैं, इतने महान राजा हुए हैं भाई, यहाँ के जितने युद्ध लड़े सारे के सारे जीते, लेकिन उनने बस एक गलती रही है उनकी हमेशा। हमारे हिंदू धर्म में हमेशा क्षमा का जो धारणा चली है कि भाई सबको क्षमा कर दो, किसी ने माफ़ी मांग ली भाई क्षमा कर दो, सब क्षमा के काबिल हैं। बस यही एक कमी रही है, जिन्होंने
भाई जिस वजह से मतलब जो ये होते थे पहले के समय के मुगल वगैरह, उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। क्यों? क्योंकि उनको हरा देते, उनके बाद उनको क्षमा दे देते कि भाई कोई बात नहीं, आप जाओ यहाँ से, उनको जिंदा छोड़ देते। लेकिन मुगल जो थे वो भाई आपको पता ही है कि भाई कितने क्रूवल थे, कितने कपटी और छल वाले थे भाई। बस यही एक कारण रहा है। अगर हमारे देश के जो हमारे हिंदू धर्म के जितने भी राजा वगैरह थे, अगर हम मुगल की तरह होते ना, जिन्होंने मतलब राजगद्दी के लिए भाई ने भाई का कत्ल कर दिया, तो भाई ना तो इतना साम्राज्य होता तो भैया। भाई ये सोच लो, मतलब ये ना भाईचारे की मिसाल है, वीरता की मिसाल है भाई। बस आपको सारा चीज़ इसी चीज़ का अनुभव दिलाने लाए हैं भाई वीडियो के माध्यम से। भैया ये है जोहर स्थल, यहाँ पे किया गया था भाई जोहर। यहाँ पे अभी भर दिया गया है इसको सारे को मिट्टी वगैरह से, लेकिन यहाँ पे पहले स्टेप्स वगैरह थे। यहाँ पे हुआ था भाई रानियों ने और जहाँ की जितनी भी लेडीज वगैरह थी भाई यहाँ की, उन्होंने जोर यहाँ पे किया था ताकि जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उनको, मुगलों को उनका शरीर ना मिल सके। चंदन की लकड़ियाँ, नारियल, सूखी लकड़ियों से उस कुंड को आधा भर दिया गया। 5 आग जलाने के लिए पेट्रोल केरोसिन नहीं था, तो उसमें घी, तेल, कपूर और कॉटन डाली थी। आग जलाई गई। जब उस अग्नि ने अपना असली रूप ले लिया तो पहला जोड़ बताया जाता है कि 1303 ईस्वी में यहाँ की महारानी नागमती, जो कि रावल रतन सिंह की प्रथम पत्नी थी, और दूसरी महारानी पद्मिनी, इन दोनों महिलाओं ने जोड़ किया था इसी कुंड के अंदर 16,000 महिलाओं के साथ। तो 16,000 के अंदर मैरिड, अनमैरिड, छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारी गर्भवती महिलाएं, सभी। उनका उद्देश्य ये था, जैसे कि आदमी युद्ध में गया, शहीद हो जाएगा, लेडीज जल जाएगी, छोटे से बच्चे का देखरेख कौन करेगा, उसको भी लेकर नवजात शिशु जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको लेकर। और यहाँ पर हुआ अग्नि जोहर। इससे पहले जोहर हुआ था रणथंबोर किले के अंदर, वो कहलाया जल जोहर, जो कि राजकुमारी देवल के नेतृत्व में हुआ था 1296 में। रणथंबोर किले के पीछे एक तालाब है पदमला, उसी तालाब में सारी महिलाओं ने, लगभग 12,000 लेडीज, सभी महिलाओं ने अपने अपने बॉडी के ऊपर पत्थर बांधे और पानी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन चाहे कितना ही भारी पत्थर क्यों ना बांधे, लेकिन शरीर एक ऐसा चीज़ है जो 2 या 3 दिन बाद पानी से ऊपर आ ही जाता है। तो जब उन लेडीज़ की डेड बॉडी ऊपर आई तो उन डेड बॉडी को भी मुस्लिम सैनिकों द्वारा मिसयूज किया कि जीते जी कोई छू नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद बॉडी भी हाथ नहीं लगा। 3 बार जोर हुए हैं यहाँ पर, 1303, 1535 और 1568। पहला जोहर रानी पद्मिनी और नागमती का, दूसरा जोहर 1535 में महाराणा प्रताप की दादी माँ, महाराणा प्रताप की दादी माँ ने यहाँ पर जोर किया था 13,000 महिलाओं के साथ। तीसरा और आखिरी हमला अकबर का होता है यहाँ पर। उस हमले में यहाँ पे राजा महाराजा नहीं होते हैं, यहाँ से महाराज चले जाते हैं कुंभलगढ़, और इस समय इस किले को संभालते हैं यहाँ के वीर बहादुर सेनापति, जिनका नाम है जयमल सिंह राठौर, जो कहलाते हैं मेड़तिया, क्योंकि मेड़ता के राजकुमार थे। और उन्हीं की पत्नी थी फूल कंवर, जिन्होंने यहाँ पर 8,000 लोकल लेडीज के साथ में जोड़ा। इस कुंड को बंद करने का 62 के समथिंग इस कुंड को सफाई करवाया, तो इसमें से बहुत सारा मलबा, कीचड़, मिट्टी, हड्डियाँ, और सबसे ज़्यादा निकले हैं यहाँ पर दांत, क्योंकि बॉडी पूरी राख हो जाती है, दांत नहीं होती। इसको खाली करके साफ मिट्टी से भरा गया और यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी ना हो, इसलिए पीपल का पेड़ लगवाया गया। और दूसरा, बीच में एक छोटा सा हवन कुंड बना है वो सामने। यहाँ पे हर साल महाराज आते हैं चैत्र महीने की एकादशी को, यानी कि होली के आसपास, पूजा करते हैं, हवन करते हैं उन लोगों की आत्मा की शांति की। ये है सामने गोमुख कुंड, दूसरा इसका नाम है जनाना कुंड। भाई क्या कुंड है देखो, अरे यार वहाँ तक वो पिलर जो देख रहे हैं, वहाँ तक पानी भर जाता है, और इससे डेली पानी जो है बाहर निकाला जाता है। किले में जितने भी गार्डन, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर पानी इसी का सकता है। भाई ये 12 महीने भरा रहता है ये कुंड, कितनी कमाल की बात है यार। और ये ऊपर तक भर जाता है। भैया फिर ये नेचुरल बारिश ये बारिश का पानी ड्रेन के लिए बनाए गए, किले में जितना भी कंस्ट्रक्शन हुआ है ना। हाँ, टैंक है 26, जिनमें पहले 84 हुआ करते था, 26 बाकी के गवर्नमेंट ने बनवा दिया, क्योंकि इतना ज़रूरत अब नहीं रहा। पहले ये किला नहीं, जिला था, इसमें पानी की ज़रूरत थी। और अब आप इस मंदिर में जाएंगे, सेंटर करेंगे, दर्शन करेंगे। उसमें फर्स्ट में जो मूर्ति देखेंगे ना, लेफ्ट टू राइट, तो फर्स्ट ब्रह्मा जी का मूर्ति, सेंटर में विष्णु है, भगवान विष्णु, जिनके गले में शेष नाग है, फाइल पेश है। लास्ट वाला आप गुस्से में, गुस्से के अंदर मूर्ति है भगवान शिव का, जो क्रोध में विषपान करते हैं, टेंगरी फेस। चलो भाई, मंदिर में दर्शन। लीजिए जी, अब टाइम आ चुका है एंटर करने का, जो सस्पेंस था उसे खोलने का। भाई ये देखो, सारे भगवान के मंदिर वगैरह, भगवान के सारे चित्र वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे,
सारे पत्थर में कटिंग किए गए हैं और भाई ये सारे के सारे की गई है। सबसे ऊपर जो देखेंगे ये अप्सराओं की मूर्तियां हैं, जो बोलते हैं ना स्वर्ग में अप्सरा होती है, उन अप्सराओं की नृत्य करती हुई मूर्तियां हैं। उनसे नीचे आप उतरते हैं तो ये देखेंगे आप उस समय की कार्विंग है जो कि आभूषणों के अंदर दी जाती थी, आज भी होती है। ये नीचे हिंदू देवी की मूर्तियां हैं, लगभग सारा मूर्ति जो है खंडित है। और इससे नीचे पूरा रामायण काल दर्शाया गया है। हाथियों की मूर्तियां हैं, कीर्ति मुख है। और सबसे पहले इसकी जो फाउंडिंग रखी जाती है लोटस, क्योंकि ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करने वाले जो कमल पे विराजते हैं, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस समय पे भाई कोई मशीन वगैरह कुछ नहीं हुआ करती थी भाई, सारी हैंडमेड है ये भाई, हाथों से नक्काशी वगैरह की गई है पूरे मंदिर पे। सोचो उस वक्त में कितने मतलब महान कारीगर रहे होंगे, कितनी महान कारीगरी रही होगी उनकी, जो भाई हाथों से, भाई आज के दिन मशीन से भी करना ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, इतनी हाई लेवल की नक्काशी। और भाई नक्काशी उस वक्त पे हाथों से नक्काशी करना भाई अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम था, लेकिन भाई सारा काम हाथों से किया गया। और ऊपर देखो, ये मुझे लगता है भाई शेर वगैरह विराजमान कर रखा है ऊपर। और अब चलते हैं मंदिर के अंदर, अब करते हैं मंदिर के अंदर एंटर। और ये है भैया यहाँ का द्वार, 2 द्वार हैं इस मंदिर, 3 द्वार हैं भाई, द्वार वगैरह यहाँ पे एंटर करने के लिए। एक यहाँ से, एक बिल्कुल सामने से, एक इस साइड से। सामने वाला बंद कर रखा है। और ये देखिए भाई अंदर पोल वगैरह, और यहाँ की निकासी, पत्थर की निकासी देख लीजिए भाई आप, कितनी बढ़िया निकासी वगैरह की गई है, हाथों से नक्काशी की गई है भाई एक एक चीज़ की। हमारे हिंदुस्तान में भाई कारीगरी की कभी कमी नहीं रही है। जैसा कि हमारे गाइड ने बताया था कि बस जो राइटर थे वो भाई मुस्लिम थे, उन्होंने भाई मुस्लिमों को ही महान बता दिया, लेकिन भाई जो कारीगरी का जो तजुर्बा हमारे हिंदू कारीगरों को था भाई, जो हमारी हिंदू संस्कृति थी भाई, सारा सिस्टम भाई वहाँ का भाई, जो ये यहाँ का था ना भाई, अनमैचेबल है भाई। कोई देश, कोई कुछ भी भाई यहाँ का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस साइड में है ना, और कर रहे हैं एंटर या यहाँ पे चढ़ते हैं। इसके बारे में लिखा गया है नागर शैली की, सॉरी देवनागरी लिपि में लिखा गया है। अब ये क्या है ये बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इन्हें आर्कोलॉजिस्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं। भाई यहाँ की कलाकृतियाँ वगैरह देखिए, निकासी देखिए, ये देखिए क्या हैवी चीजें भाई, सब पूरी पट्टियाँ की पट्टियाँ लगाई हुई हैं भाई ऊपर। इसी यही कारण है कि भाई ये इतने सालों से रुका हुआ है। भाई ये जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, ये इसका त्रिझोर नाम है भाई इस दरवाजे का। यहाँ से आते थे जो यहाँ के जो रॉयल फैमिलीज होती थी, अर्थी वगैरह जो मतलब इनके मर जाते थे, उनके अर्थी वगैरह लेके आते थे भाई, और यहाँ पे लाके उनको अंतिम संस्कार होता था। नाम है इसका त्रिझोर भाई। जैसा कि हमने आपको बताया भैया हमारे किले में, और भाई यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड, जो कि भाई यहाँ पे राजा महाराजा वगैरह घोड़े वगैरह लेकर लिया करते थे, मतलब उसी अकॉर्डिंग भाई आज तक यहाँ पे घोड़े वगैरह यूज लिए जा रहे हैं, जो कि अभी मंदिर बन चुका है। सेनापति का भाई रहने का रूम है ये, जो कि मंदिर बन चुका है। इस साइड में ये देखो, ये तालाब टाइप में है, तालाब ही है, तालाब। एक तरीके से ये देखो भाई, ये है तालाब। ना जब से उनके मुंह बोले भाई थे। और भाई ये राइट हैंड साइड में जमाने में सूर्य देव का मंदिर हुआ करता था। भगवान भास्कर की इसमें प्रतिमा थी, भास्कर यानी कि भगवान सूर्य का एक पर्यावरण, भगवान सूर्य का था भाई ये मंदिर। और ये लोकल टेंपल है, यहाँ के आसपास के सभी लोग यहाँ पे संडे वाले दिन आते हैं। उनको नष्ट कर दिया गया। बाद में राणा हमीर सिंह जी द्वारा
कलकत्ता जाकर अपन जब लेकर आते हैं काली घाट से, और ये काली माता की स्थापना। भाई यहाँ पे बाद में भाई पहले जैसे मुगल वगैरह ने यहाँ पे भाई शासन वगैरह किया तो भाई उन्होंने नष्ट कर दिया इस मंदिर को। उसके बाद इस मंदिर में दोबारा से स्थापना की गई काली माता की मूर्ति की। और भाई देखो जैसे ये है, ये किले वगैरह भाई समय के साथ थोड़े भाई मतलब आपको पता है समय का चक्कर ऐसा होता है भाई, हर किसी को घेर लेता है। ये उस जमाने का नौकर चाकर जो होता है, जैसे कि सर्वेंट, जो सर्वेंट क्वार्टर था उस जमाने में, जहाँ पर अभी बनाया गया है गार्डन। भाई ये है यहाँ का आगे हम देखेंगे जल महल, सर्वेंट क्वार्टर, जो कि पानी के बीच में बना हुआ है। सर्वेंट वगैरह भाई यहाँ पे रहता है। चलेंगे वहाँ से हम देखेंगे रानी का जल महल, जहाँ पे राजा रानी गर्मी के 4 महीने रहते थे। ये वाला आप देखते हैं, ये आर्टिफिशियल दोबारा से बनाया गया है 1834। ये देखिए जल महल, चारों तरफ पानी, गर्मी में ठंडा रहता है, इस वजह से पानी के बीच में बना। ये वापस से रिकंस्ट्रक्शन, हाँ ओरिजिनल तो पहले पूरा टूट चुका है। राइट साइड पर ये चल रहा है, ये पूरा ये मिलिट्री फोर्ट पूरा, जैसे कि यहाँ पे सेना रहती थी ना, तो ये पूरा जितना भी जगह आएगा खाली, तो वो सारी जगह खाली नहीं हुआ करती थी। वहाँ पे लोगों का जीवन था, उन सभी जगहों पर लोगों के कच्चे मकान हुआ करते थे, जहाँ पे लोग अपनी जिंदगी जीते थे, अपने परिवार के साथ संसार रहते थे। आखिरी जब अकबर का हमला हुआ यहाँ पर, तो इस किले में लगभग 25 से 30 हज़ार आम लोगों का नरसंहार हुआ। ये चीज़ कोई भी इतिहासकार नहीं बताता है। अकबर ने यहाँ का नाम रखा था, नाम यहाँ पे यहाँ के 6-7 हज़ार सैनिकों ने 43,000 लोगों को मारा। ये भी पुराना शिव मंदिर है, पुराना आउटसाइड पूरा नया है। Tell me now, what you gonna do? We can do this face to face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. Try to tell you this in my moment. Can't say mine 'cause I own it. Don't you know that I locked it up? भाई अब आ चुके हैं भाई जो युद्ध का मैदान था उस दौर में। यहाँ पे भाई ये जितने भी खुले मैदान वगैरह दिख रहे हैं भाई, अभी तो यहाँ खेती वगैरह होनी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन पहले के समय में युद्ध के मैदान हुआ करते थे। ये देखिए भाई, जितनी भी पहाड़ियाँ देखते हैं ना, ये है सारी अरावली है, जो इस संसार की सबसे प्राचीन पहाड़ियों में गिनी जाती है। अरावली पर्वतमाला शुरू होती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली रायसीना हिल लास्ट पहाड़ी है जहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। राजस्थान में जो अरावली का टॉप लेवल चलाता है वो है माउंट आबू, जो हिल स्टेशन। अभी आप सामने एक छोटी पहाड़ी को देखें और इमेजिन करें, ऐसा लगेगा कि उसको ये फर्स्ट, ये शरीर फेस है, फिर बॉडी है, आखिरी में फेस, और इसे हमने नाम दिया है कुंभकर्ण पहाड़ी, जैसे कि कुंभकर्ण। ये किले के सामने वाली दीवार है, देखो भाई दीवार भी कितनी चौड़ी दीवार है यार यहाँ पे, क्योंकि भाई बम गोले वगैरह गिराए जाए तो टूटे ना, इस वजह से भाई इतनी चौड़ी दीवार बना रखी है। मुझे लगता है भाई 4.5-5 फीट की दीवार होगी ये चौड़ाई में, हाइट तो आप छोड़ो। इसी वजह भाई यही कारण है कि भाई ये रुके हुए हैं, आज तक बने हुए हैं चीज़ें, वरना आजकल के मकान कहाँ रुकते हैं यार, इतने साल 10-15-20 साल में ख़त्म। और ये देखो कहाँ भाई हजार साल से चली आ रही है दीवारें। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ये पोल जो ये द्वार है भाई, ये किले का मुख्य द्वार है, और भाई इसका नाम है सूर्य पोल। और सूर्य पोल क्यों है? क्योंकि भाई इसको सुबह मॉर्निंग में खोला जाता है, तब सूरज उगता है। अच्छा जी, यहीं से सूर्य उदय दिखता है, यहाँ पे सूर्य उदय होता है इस साइड में भाई, इसीलिए इसको बोला गया है सूर्य पोल। 200 साल पहले बनाया गया है। और इसके पास में जैन मंदिर है, जिसके अंदर आदिनाथ भगवान की टेम्पररी मूर्ति है, ओरिजिनल मूर्ति अष्टधातु की चोरी हो चुकी है। यहाँ से आप देखेंगे विजय स्तंभ नीचे रहेगा। भाई ये देखो 2 छोटे बच्चिया भाई, ये है कीर्ति पोल।
और ये है यहाँ पे मंदिर और चारों तरफ हसीन वादियाँ। भाई क्या मौसम हो रखा है भाई, बारिश का क्या मौसम हो रखा है भाई, कुछ भी कहो मज़े आ रहे हैं आज व्लॉगिंग करने में। ये देखो भाई कितने मंजिला है ये 5 मंजिल 5 मंजिला पोल है। 70 फीट इसकी हाइट है। अच्छा तत्वों के आधार पर ये बना हुआ है और जैन तीर्थंकर कहलाता है ये। इसके बाहर की तरफ टोटल मूर्तियाँ हैं 1008, क्योंकि जैनों का शुभ अंक माना जाता है 1008। हाँ, 1008 जैसे अपने रुद्राक्ष की माला वगैरह जो होती है वो भी 108 होती है। 1008 बिल्कुल जैनों में होते हैं, हिंदुओं में 108 होता है, बिल्कुल। मुस्लिम में 706 भाई ये है आदिनाथ भगवान का मंदिर जो मैं आपको अभी दिखा रहा था। ये देखिए ये है आदिनाथ भगवान का मंदिर। ये देखिए अंदर भगवान विराजमान। अच्छा जी। ये बना है ये मंदिर, पर मंदिर हमले के अंदर पूरा नष्ट हो चुका है। अच्छा मुगलों ने मंदिर कोई भी नहीं तोड़ा जी, मतलब कोई भी नहीं छोड़ा, सभी को तोड़ा। इसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। लगभग सारी खंडित है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से। इसके अंदर जाने के लिए सकरा सा रास्ता है जो सामने आप छोटा सा एंट्रेंस देख रहे हैं। इसमें भी देखेंगे तो दिगंबर दिगंबर यानी कि कुछ भी नहीं, शरीर पर कुछ भी नहीं, यानी कि दुनिया की सब चीज से त्याग, वो है दिगंबर। और इसी से जो दूसरा पंथ निकला है श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब श्वेत मतलब होता है सफेद, शरीर के ऊपर सफेद कपड़ा देखिए। लोगों कर रहे थे यहीं पे एंड। उम्मीद आपको हमारे लोग पसंद आया होगा। भाई चित्तौड़गढ़ का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई आपको मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब क्योंकि ऐसी वीडियो अगर अब आती रहेंगी। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।